इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। हमने इंसान को एक कीड़े से खल्क़ किया। अब ये परवरदिगार की कुदरत देखिए, खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। इसीलिए तो मैंने ज़हमत दी थी, इतनी मशहूर आयत है, आप इसका तर्जुमा जानते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पढ़ो अपने रब के उस इस्म के साथ जिस इस्म के ज़रिए से तख्लीक़ हुई है ना। हमने इंसान को कीड़े से खल्क़ किया। पढ़ो अपने रब के इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी, पढ़ो उस रब के ज़रिए जिस रब ने कलम के ज़रिए इल्म दिया। जीते रहे सलामत रहे, कलम के ज़रिए इल्म दिया। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अब ये वो मंजिल है, ये वो मंजिल है। मैं इतना शुक्र गुजार हूँ आपका कि जैसे आप सुन रहे हैं, खुदा की कसम जब मैं खुश हो रहा हूँ तो यकीनन आले मोहम्मद कितना खुश हो रहे होंगे जैसे आप सुन रहे हैं। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, हमने इंसान को वो इल्म दिया जो वो नहीं जानता था। इसका मतलब है इंसान कभी ऐसा रहा है कि जो जहल की मंजिल पर था, जहालत की मंजिल पर था। अब कौन इस मंजिल तक पहुँचे? खुदा की कसम किसी ने मासूम से पूछा यहाँ इंसान से मुराद कौन है, यहाँ इंसान से मुराद कौन है? कहा यहाँ, और ये बिल इत्तेफाक है, सुन्नी शिया सब ने लिखा, कहा यहाँ इंसान से मुराद हज़रत आदम। यहाँ पर मुराद आदम से, कि हमने आदम यानी इंसान जो अव्वल इंसान है, हमने उसे वो इल्म दिया जो वो नहीं जानता था। ठीक है, पिछली वाली आयत क्या कह रही है? हमने आदम को इल्म दिया कलम के ज़रिए, हमने आदम को इल्म दिया कलम के ज़रिए। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, हमने इंसान को इल्म दिया कलम के ज़रिए। आदम को कौन सा इल्म दिया था? आदम को हर इस्म का इल्म दिया गया। अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को कुल के कुल अस्मा का इल्म दे दिया। किसके ज़रिए? कलम के ज़रिए। इसका मतलब है आदम से पहले कलम को सारे अस्मा का इल्म था। नहीं 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 नहीं, जीते रहें आप, सलामत रहें। है इसका क्या मतलब है? आदम से पहले कलम को, भाई उस्ताद को मालूम होगा तभी तो शागिर्द को बताएगा ना। शागिर्द से पहले उस्ताद को मालूम होता है तभी वो शागिर्द को बताता है। इसका मतलब ये, हम तो आयत से पूछ रहे हैं, अभी रवायत की तरफ तो गए ही नहीं, अभी तो रवायत की तरफ गए नहीं। आयत क्या कह रही है कि भाई हमने आदम को कलम के जरिए इल्म दिया, और इल्म भी इतना अजीम कि कुल के कुल अस्मा का इल्म दे दिया। इसका मतलब है आदम से पहले कलम के पास सारे के सारे अस्मा का इल्म मौजूद था, तभी तो आदम को सारे अस्मा का इल्म कलम ने दे दिया। कलम इतना अजीम है कि जिसके पास बराह रास्त, अब पूछा जाए ना आदम को इल्म दिया कलम ने, तो कलम को इल्म किसने दिया? कलम को इल्म किसने दिया? अल्लाह ने फौरन सूरह रहमान में कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान, कलम को बराह रास्त रहमान ने इल्म दिया। अल्लमल कुरान की मंजिल का मतलब यह है जो अव्वल मखलूक है, और अव्वल मखलूक कलम भी है, लौह भी है, नूर भी है, रूह भी है, अक्ल भी है। समझे इस बात को? अब आदम को इल्म मिला कलम के जरिए, कलम के पास वो सारा इल्म जो आदम तक मुंतकिल होना था। कलम को इल्म देने वाला बराह रास्त खालिक कलम। अब बात वाज़ेह हो गई, इक्वेशन पूरी हो गई। अब सिर्फ एक चीज रिजॉल्व करना रह गया है, और वो ये कि कलम कौन है। सारी इक्वेशन हल हो गई। आदम के पास इल्म नहीं था, हमने आदम को वो सारा इल्म दे दिया जो वो नहीं जानते थे, और आदम को हमने इल्म दिया कुल के कुल अस्मा का, और वो तमाम अस्मा का इल्म दिया हमने कलम के जरिए। यहां तक इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब सिर्फ नतीजा ये लाना है, इक्वेशन उस वक्त मुकम्मल सॉल्व हो जाएगी जब हमें ये मालूम हो जाए कलम कौन है। और देखिए, हम किसी और की बात पर यकीन नहीं करेंगे जब तक खुद मुस्तफ़ा हमें ना बता दे कि कलम कौन है। इसलिए कि ये आयतें भी मुस्तफ़ा पर नाजिल हुई हैं, नून वल कलम, नून वल कलम, मुझे नून की कसम, मुझे कलम की कसम। ऐ मुस्तफ़ा बताइए ना कि नून कौन है और कलम कौन है। तो मुस्तफ़ा के छठे सादिक वारिस ने कहा सुनो, क्या पूछ रहे हो कि नून कौन है और कलम कौन है? सुनो, नून मुस्तफ़ा, कलम मुर्तज़ा। जीते रहे आप। खुदा आपको खुश रखे।